चैप्टर नंबर 12 आपके दे रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दो चीजें हैं, एक तो है सरफेस एरिया और एक दे रखा है आपके वॉल्यूम दे रखा है। सरफेस एरिया का काम आता है पेंट करने के लिए ज्यादातर। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर कोई डिजाइन बनानी है, कोई बॉक्स है, जैसे मान लो यही दे रखा है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूं ना, ये क्या है? सरफेस एरिया है। ये क्या है? सरफेस एरिया है। अब ये सरफेस एरिया चारों ओर का, मान लो कोई डब्बा दे रहा है, कोई भी डब्बा है, चारों ओर का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं। और एक होता है वॉल्यूम, उसके अंदर कितना लीटर वाटर आएगा, मिल्क आएगा, ऑयल आएगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं? वॉल्यूम। ये काम आता है क्वांटिटी में। ये क्या काम आता है? क्वांटिटी में काम आता है। और ये ज्यादातर काम आता है, मान लो कि आपको कलर करना है चारों ओर का एरिया। जैसे मान लो कोई ब्रिक्स है, ईंट है, अब ईंट के अंदर जो मिट्टी भरी हुई है जिससे वो बनी हुई है वो तो है वॉल्यूम। और उस ब्रिक्स के चारों ओर हमें पेंट करना है, उसके लिए जो एरिया लगता है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। चारों ओर टच कर, जैसे मान लो ये बोर्ड है, जिसको जहां मैं टच कर सकता हूं वो है सरफेस एरिया। मान लो ये टीवी दे रखा है, ये टीवी क्यूबोर्ड टाइप में है, जहां मैं लिख रहा हूं वो सरफेस एरिया है। अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भरे हुए इसके अंदर वो क्या है? वॉल्यूम है। कितना क्वांटिटी उसके अंदर आ सकता है उसके लिए क्या करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करते हैं हमेशा। अब यहां पर देखो, एक तो आएगा आपके क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब और क्यूब का मतलब एक ही है। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट आता है। तीन चीजें आती है। लेंथ भी दे रखी है, देखो ये लेंथ है, मान लो ये लेंथ है, या फिर ये लेंथ है, ये भी क्या है? लेंथ है। ये क्या है? हाइट है, इसको हाइट कहते हैं। और ये जो बच्चे, ये क्या है आपके? ब्रेथ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आती है। इसमें क्या है? ऑल आर इक्वल। इसमें जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होता है, उतना ही हाइट होता है। तो हम तीनों की जगह हम यहां पर ए कहते हैं। ए मतलब साइड। इसका जितना लेंथ होता है उतना ही उसका ब्रेथ होता है, उतना ही उसका हाइट होता है। तीनों चीजें बिल्कुल इक्वल आती है, इसीलिए इसको लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जगह हम ए भी कह सकते हैं। इसमें ए को भी लेंथ कहते हैं, बी को भी लेंथ कहते हैं, और एच को भी क्या कहते हैं हम? ये ए कहते हैं। तीनों का नाम एक ही है, ए। इसमें क्या अलग अलग आता है, मान लो ये 8 है, ये वाला मान लो कि 9 है, ये वाला मान लो कि 4 है। इसमें क्या है? इधर भी 6, ये वाला भी 6 और ये वाला भी 6। 4 है ब्रेथ और 4 ही क्या दे रखी है? हाइट। 1 2 3 4। और 4 ही क्या दे रखी है? लेंथ। 4 टाइम लेंथ, 4 टाइम ब्रेथ, 4 टाइम हाइट। ये इसमें और इसमें होता है। इसके अंदर क्या होता है? देखो ये एक बॉक्स है गोल, सिलेंडर टाइप। ये क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर। इसमें यहां भी सर्कल और यहां भी सर्कल और बीच में होता है ऐसे गोल। तो ये वाला ध्यान देना, इसमें भी सरफेस एरिया होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? गोल होता है। इसमें जो चारों ओर का जो एरिया, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, जबकि इसको हम कहते हैं सीएसए। क्या कहते हैं इसको हम? सीएसए कहते हैं। सीएसए मतलब होता है कर्व, कर्व सरफेस एरिया। और यहां पर है एरिया ऑफ 4 वॉल। हम सीएसए भी कह सकते हैं, हम एलएसए भी कह सकते हैं। एलएसए मतलब होता है लिटरल सरफेस एरिया, जो क्लास 9 में पढ़ा था आपने। मतलब जो चारों का एरिया ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। अब देखो ये जो है ना, ये वाला 4 वॉल, इसको हम कहते हैं एलएसए भी कहते हैं। एलएसए मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल। यहां पर 4 वॉल नहीं होती है, इसमें भी यहां पर 4 वॉल नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीएसए, या इसको हम क्या कहते हैं? एलएसए। इसमें भी देखो गोल पार्ट है, ये भी क्या हो गया? सीएसए, और ये भी क्या हो गया? सीएसए। तो इसमें आता है सीएसए, एलएसए, और इसमें आता है एलएसए कह दो या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल कह दो। एरिया भी दो टाइप में है, एक तो आपका एलएसए और एक है आपका टोटल। एलएसए तो ये वाला है, और ऊपर जो सर्कल बना हुआ है ये वाला और ये वाला, इसको साथ में ऐड कर देंगे। जब भी आप एलएसए के अंदर टॉप को और बॉटम को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल। टॉप और बॉटम को ऐड करते ही इन सबको हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर भी है, एरिया 4 वॉल के अंदर हम टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपके टीएसए बन जाएगा। इसमें टॉप और बॉटम जैसे ही आप ऐड करोगे सब मिलाकर क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसमें आपको हर एक के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है। इसमें केवल एक ही एरिया होता है। जैसे मान लो बॉल है, बॉल को हम कहीं से भी टच करेंगे, गेंद है, फुटबॉल है, चारों ओर से क्या होती है? एक ही एरिया होता है, उसमें दो अलग अलग एरिया नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम ओनली लिखते हैं ऐसे,
ना LSA, ना TSA, ना CSA, ओनली SA, सरफेस एरिया। इसमें देखो दो पार्ट है, एक तो सीधा है और एक गोल पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसमें CSA भी आएगा, ये वाला कहलाएगा CSA, और ये वाला अंदर ऐड कर दोगे तो पूरा कहलाएगा आपके TSA। इसके अंदर भी देखो अलग अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसमें भी क्या है, अलग अलग पार्ट है, एक तरफ गोल है, एक तरफ ऐसे दे रखा है। तो हर एक में CSA, LSA और TSA ये आपको आना चाहिए। इसमें आता है LSA और एरिया ऑफ फोर वॉल, और इन सब में आता है CSA कह दो, LSA कह दो, एक ही बात है। और क्या आता है, TSA आता है। और इसके अंदर चाहे CSA कह दो, चाहे LSA कह दो या TSA कह दो, सबका नाम एक ही है, SA, सरफेस एरिया ओनली। इसमें TSA कुछ नहीं होता। अब अलग अलग नाम है तो अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं, देखो ध्यान देना। जैसे ये दे रखा आपको डायग्राम दे रखे अलग अलग। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्यूब की, ये क्या दे रखा आपके, क्यूब दे रखा, ये क्या दिया हुआ है, क्यूब। देखो ये है क्यूब, ये क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। अब क्यूब में तो कितने पार्ट होते हैं, देखो ध्यान लगाना। जैसे ये वाला दे रखा, मान लो ये वाला, अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये ऐसा दिखता है। जैसे किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं, मान लो ये वाला कर दिया हमने, ये देखो ये वाला। इसमें क्या है, देखो ध्यान देना, ये तो है फोर वॉल, ये तो क्या है, फोर वॉल, और ये जो है इसका टॉप और बॉटम है। मान लो ये वाला, इसको मैं घुमा देता हूं ऐसे, ये क्या ऊपर चला जाएगा। जैसे ये वाला दे रखा आपके, ये वाला, इसमें देखो अगर थोड़ा सा भी इसको घुमाते हैं इधर, चारों ओर क्या आएगा, इसके चारों ओर तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो गया यहाँ पर, और ये इसका टॉप है, और यहाँ पर इसके नीचे एक और दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बॉटम दे रखा है। अब ये वाला जो पार्ट है इसका ध्यान रखना है आपको, ये वाला तो क्या है आपके, फोर वॉल है, ये तो क्या है आपके, फोर वॉल, ये वाला। और ये वाला क्या है, टॉप, और ये वाला क्या है, बॉटम। अब देखो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, मान लो आपसे पूछ लिया कि हमें बताना है एरिया ऑफ फोर वॉल, हमें क्या बताना है, पहला नंबर हमें बताना है एरिया ऑफ फोर वॉल बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए ये क्या स्क्वायर है, ये क्या है भाई, ये और ये साइड इक्वल है, जिसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड सेम हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और बताओ स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर है। तो देखो ध्यान देना, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, बताओ फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। देखो ये पूरा जो एरिया फाइंड कर रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। इसका भी क्या आएगा, साइड स्क्वायर। इसका भी क्या आएगा, साइड स्क्वायर। किसी भी, ध्यान देना, कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी क्या हो, स्क्वायर हो, इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना है फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर आपको चाहिए एरिया ऑफ फोर वॉल, क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ फोर वॉल, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, 1a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 4a स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर वॉल ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, क्यूब का, क्यूब का ले रहे हैं। ये क्या है, क्यूब है, और क्यूब का हम अगर एरिया ऑफ फोर वॉल लेते हैं तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर। और अगर आप लेते हो TSA, क्या लेते हो, TSA मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना है। देखो चार तो ये लेना ही है, दो और ले लो। TSA में क्या होगा, टोटल सभी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, कितना हो गया, 6 टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, ये जो बता रहे हैं ये एरिया बता रहा हूं, ये सब एरिया हो गया। अब हमें लेना है वॉल्यूम। अब हमें क्या लेना है इसमें, वॉल्यूम लेना है। ध्यान देना भाई वॉल्यूम के बारे में। देखो वॉल्यूम का थोड़ा ध्यान देना, वॉल्यूम होता है इसमें कितना कुछ भरना है आपको। जैसे देखो एक और डायग्राम देते हैं, इधर ध्यान देना। जैसे मान लो ये आपके क्यूब दे रखा, ये वाला, ये दे रखा आपके। अब देखो ध्यान देना, ये वाला क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, क्या नाम इसका, क्यूब है। अब देखो वॉल्यूम में क्या होता है, इसके अंदर कुछ भरना है आपको। अब देखो भरने के लिए सिंपल बताऊं आपको, ध्यान देना। मान लो कि एक पानी का होद दे रखा है, पानी का होद है, कैसा है ये, क्यूबॉइड, क्यूब टाइप में है, चारों ओर से बराबर एक जैसा, ऐसी लेंथ है, ऐसी हाइट है, बराबर सब कुछ सेम है। इसकी लेंथ
ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो तीनों का एक ही नाम होता है ए, सबको ए ही कहते हैं। लेंथ को भी ए बोलते हैं। मतलब ए आपने फाइंड कर लिया, मतलब आपने लेंथ भी फाइंड कर ली, ब्रेथ भी फाइंड कर ली और हाइट भी फाइंड कर ली। अब आप क्या कर रहे हैं, ये पानी का होद है, आपने एक बाल्टी पानी लिया, इसके अंदर डाल दिया, तो बताओ क्या कहाँ जाएगा, बताओ चारों ओर नीचे ऐसे फैल जाएगा, फैलेगा नहीं फैलेगा? अरे भाई जब आप एक बाल्टी पानी डालोगे पानी के होद में, मान लो एक डब्बा डाल दिया अंदर, तो पानी चारों ओर फैल जाएगा। अब क्या करना है, उसको पानी को बढ़ाना है, तो और पानी डालते रहो। यहां पर ये जो पार्ट है इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर। बताया था ना भी आपको, ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। आपने जैसे ही पानी डाला चारों ओर फैल गया। अब धीरे धीरे क्या बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है। इसके अंदर पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, धीरे धीरे क्या होगा, पूरा पानी से भर जाएगा। इसकी हाइट तक हमें भरना है पूरा कंप्लीट। तो इसको देखो, हाइट को भी हम क्या बोलते हैं, ए ही कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू ए करेंगे ना तो यहां तक पानी आएगा। अब धीरे धीरे पानी डालते रहोगे तो ये बढ़ता रहेगा, और यहां पर भी क्या आएगा, आपके ए आएगा। ये है सरफेस का एरिया, पानी यहां तक है। आप धीरे धीरे पानी डालते रहो, उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। और एच को भी हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, ए क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। मतलब जो पानी है धीरे धीरे बढ़ जाएगा अंदर। अंदर पानी कैसे बढ़ेगा, पहले पूरे चारों ओर फैलेगा पानी। एक बाल्टी पानी डाला, यहां ही डाल दो मान लो, तो क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा। तो क्या होगा, वो एरिया में फैल गया। अब वो एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, एरिया की हाइट बढ़ रही है। तो ये है उसका एरिया, और साथ में बढ़ रही है उसकी हाइट बढ़ रही है। जैसे हाइट पूरा हो जाएगा तो ये पूरा भर जाएगा। तो एरिया में हाइट बढ़ रही है, और एच को हम ए ही कहते हैं। तो ए 3 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो याद कर लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब ये मैंने बताया किसके लिए, क्यूब के लिए। जो भी फॉर्मूला है आपको केवल समझना है कि कैसे बने। जैसे आप वहां भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई किया ना। अगर तुम एक बार जैसे मैंने बनाया सेम आप घर पर 2-3 बार बना लो, तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ये क्या आ गया भाई, एक क्यूबॉइड। ये हो गया है क्यूबॉइड। इसको ऐसा घुमा देते हैं, मान लो कैसे भी, ये ऊपर चला गया मान लो पार्ट ये वाला। तो देखो ये वाला ना, ये वाला क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल है। और ये वाला क्या है, टॉप। और इसके नीचे एक और है पार्ट, वो क्या है, बॉटम। यहां पर क्या आने वाला, देखो ध्यान देना, ये जो है ना, ये है आपके एरिया ऑफ 4 वॉल है। ये क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल है। और ये वाला क्या है, टॉप। और ये वाला क्या है, बॉटम। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है ये वाला एरिया। देखो इसमें 3 चीजें आ रही है अलग अलग। अब 3 चीजें कौन कौन सी, देखो थोड़ा ध्यान लगाना आप। नंबर 1, ये तो कहलाएगी लेंथ। ये क्या कहलाएगी भाई, आपके लेंथ कहलाएगी। और ये वाली जो है ना हाइट, देखो देखो ये हाइट है, ये वाली, ये जो है ना क्या है, वो हाइट है। ये क्या आ गई, हाइट आ गई ये वाली। और ये लेंथ है। अब देखो इसमें ब्रेथ भी आ रही है, ब्रेथ इसमें ये वाली आ जाएगी, ये वाली साइड, ये वाली। इसमें क्या है, ये वाली क्या कहलाएगी, आपके ब्रेथ कहलाएगी ये वाली। और देखो ये हाइट तो इधर है ही है, ये हाइट सब में काम आएगी। ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये लेंथ, ये भी लेंथ। और ये सब क्या है, हाइट है बीच में, ये सब हाइट है। और बीच में ये जो दे रखा क्या दे रखा, ब्रेथ दे रखा। अब देखो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ध्यान लगाना, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करना है, ध्यान देना। अभी ये कैसा है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, पूरा कर पूरा रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यही फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। जैसे ही मैं इस डब्बे को ऐसा बनाऊंगा, जैसे ही मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, तो ये चारों से ऐसे घूम जाएगा, चारों घूम कर ऐसा बन जाएगा इस टाइप से। मतलब ये जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या बन गई, ये ऐसे चारों ओर घूम कर ऐसे बन गई, ये वाले ऐसे बॉक्स है पूरा कंप्लीट। ये जो लाइन थी ये वाली लाइन बन गई ये वाला। जो लेंथ थी इसकी, जो लेंथ थी वो क्या बन गई, पेरीमीटर। वो क्या बन गई, चारों ओर घूमकर क्या बन जाएगी, पेरीमीटर बन जाएगी। जो लेंथ थी वो क्या बन जाएगी, पेरीमीटर बन जाएगी। और जो ब्रेथ है, जो ये ब्रेथ है, ये वाला ना, ये पूरा लेंथ ऐसे मान लो ये लेंथ है, और ये वाली ब्रेथ है। जो लेंथ थी वो तो बन जाएगी आपके पेरीमीटर, और जो ब्रेथ है वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। और हाइट का हाइट हो गया। अब फिर भी अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो एक तरीका और भी देखो, ध्यान देना, सिंपल सा।
पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला इसका? लेंथ इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला क्या बताओ? ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट। ये सब करोगे तो भी आ जाए। अब बताओ इसमें कॉमन देखो ऐसे इसकी तरह बनाना सिंपल। आपको बताओ ये हो गया कितनी बार? 2 बार। 2 बार आया लेंथ इंटू हाइट और 2 बार आया आपके ब्रेथ इंटू हाइट। 2 और हाइट क्या आ गया? कॉमन। 2 हाइट क्या आ गया? कॉमन। इधर कौन बच गया? लेंथ। इधर कौन बच गया? ब्रेथ। देखो ये रहा फॉर्मूला 2l + b इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर ब्रेथ है, ब्रेथ इंटू हाइट ऐसे। अब हमें लेना है टीए से। अब मुझे क्या लेना भाई? टीए से लेना। देखो ध्यान देना। अब लेते हैं टीए से। ये तो लेना ही लेना पूरा कंप्लीट। अब देखो ऐसा कर सकते हैं आप, सेम तरीका, ध्यान देना, ये वाला तरीका अपना सकते हैं आप। ये एक्स्ट्रा बढ़ गए, ये वाला 2 पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ गए, टॉप और बॉटम। देखो ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पर। 2 तो आया LH और 2 क्या आया? BH। ये और ये एक ही चीज है। देखो मैंने कॉमन लिया हुआ। अब कौन सा? देखो TSM क्या आता है? ये 4 वोल्ट तो यहां आ गई। अब TSM क्या है? 2 पार्ट बच गए, टॉप और बॉटम बच गया। टॉप में क्या बताओ? ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ। और ये क्या है? ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ यहां पर भी है, लेंथ ब्रेथ यहां पर भी है। लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ कितनी बार आया? 2 बार। तो यहां पर हम 2 बार क्या करेंगे? ऐड कर देंगे लेंथ ब्रेथ। बताओ तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। एक बार बचेगा LB, एक बार बचेगा BH और एक बार क्या बचेगा? HL या LH। एक ही बात है। ये हो गया TSA का फॉर्मूला। 2 बार L इंटू H ये और ये, 2 बार B इंटू H और 2 बार L इंटू B। टोटल कितना हो गया? 6 बार। 6 पार्ट सारे के सारे आ गए। अब हम लेते हैं लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वॉल्यूम का। अब हम क्या लेते हैं यहां पर? वॉल्यूम लेते हैं। देखो यहां पर मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया था। यहां पर देखो, यहां पर फॉर्मूला क्या था? A इंटू A इंटू A। और यहां पर क्या फॉर्मूला है? A को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ब्रेथ हाइट बोलते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे ये बॉक्स है ये वाला, हमने एक डब्बा पानी डाला तो कहां गया? सबके सब बेस में गया। सबके पानी कहां गया? बेस में, यहां पर। और यहां पर क्या? अब रेक्टेंगल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया पानी है, अब उसकी हाइट बढ़ाओ, H साथ में एक्स्ट्रा ले लेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले कैसे बने ये बता रहा हूं आपको। इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ये लगाओ या तो फॉर्मूला याद रखो। एरिया 4 वॉल, TSA और वॉल्यूम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी आपके? नेक्स्ट पॉइंट आ गया अभी आपके सिलेंडर। ये पॉइंट किसका आ गया अभी आपके? सिलेंडर का। ध्यान देना कैसे करते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये बता रहा हूं ओनली आपको। इतना कोई दिमाग लगाने, अभी मैं आपको अलग से फॉर्मूले सब लिखवा दूंगा, आप बस समझाने के लिए बता रहा हूं। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। तो देखो यही लेते हैं। देखो अब देखो ध्यान देना, ये है सिलेंडर। ध्यान देना, इस सिलेंडर अगर मैं एक्सपेंड करता हूं, ये बन गया। देखो ध्यान देना, देखो इधर सुन लो पहले, ये सिलेंडर है। अब देखो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ध्यान देना, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं CSA। क्या कहते हैं इसको? हम CSA कहते हैं, कर्व्ड एरिया। ये कुछ देर बाद क्या होने वाला है? ऐसे गोल होने वाला है। वैसे देखो जैसे मैं यहाँ पर कोलैप्स अंदर ऐसा करें तो गोल उधर घूम जाएगा। ऐसे आप ऐसा करेंगे एक्सपेंड तो ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ये तो CSA है और ये क्या है? टॉप। और ये क्या है? बॉटम। इधर ध्यान देना भाई, समझने के लिए ध्यान देना। पहले हम लेते हैं CSA। पहले हम क्या लेते हैं? यहाँ पर CSA ले रहे हैं। अभी CSA क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये लेना पड़ेगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही हमने इसको घुमाया तो ये ऐसा बन जाएगा, इस टाइप से ऐसा। अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या बताओ? ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है अभी, जब तक हम इसको बना नहीं रहे। इसको ऐसा बनाएंगे बाद में। मान लो कि लोहार के पास गए, तो ऐसा दे दिया, वो ऐसा कटिंग करके रख दिया। अब इससे वो ऐसा ड्रम बनाएगा। पहले क्या करेगा? इस टाइप का बनाएगा। तो अभी उसके पास क्या था? रेक्टेंगल था। अभी वो को गोल कर रहा है,
गोल कर यार, क्या हुआ, ये जो लाइन थी ना, ये वाला लाइन यहां आ गई इधर ऐसे। जो रेक्टेंगल था वो क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया, या इसको बोलते सर्कमफेरेंस बन गया। जो लेंथ था, लेंथ जाकर क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया। क्या बन गया भाई, सर्कमफेरेंस बन गया। इधर ध्यान देना भाई, जो लेंथ था वो क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया। और जो ब्रेथ था, ध्यान देना, जो ब्रेथ था ना, ब्रेथ यहां पर क्या बन गया, हाइट बन गया। जो ब्रेथ था वो क्या बन गया, हाइट बन गया। तो ये क्या बन गया अभी आपके, हाइट बन गया। इधर ध्यान दो, बताओ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, तो भी बताया था आपको स्कूल में, 2πr। क्या फॉर्मूला है, 2πr। और h का h, ये हो गया आपके CSA ऑफ सिलेंडर। ये क्या कहलाएगा आपके, CSA ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। आपको देख लो एक बार, पहले ये रेक्टेंगल जैसा दिखता था, फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा। देखो जैसे ही इसने सिलेंडर बनाया, तो जो लेंथ थी वो सर्कमफेरेंस बन गई, और जो ब्रेथ थी वो क्या बन गई, हाइट बन गई। ब्रेथ बन गई हाइट, ध्यान देना, ब्रेथ क्या बन गई, हाइट, और लेंथ क्या बन गई, सर्कमफेरेंस बन गई। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2πr, और h का h है ही है, फॉर्मूला क्या हो गया, 2πrh। अब हम लेते हैं, देखो ध्यान देना, ये तो हो गया क्या वाला, ये तो हो गया CSA, ये क्या हो गया, CSA। अब हम, ये क्या है, CSA आया समझ, CSA 2πr इंटू h। अब हम लेते हैं TSA, अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, TSA। ध्यान देना, CSA ये हो गया, TSA हमें टॉप भी लेना पड़ेगा और बॉटम भी लेना पड़ेगा। बताओ ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, सर्कल है, और इसका फॉर्मूला क्या है, πr², और ये भी क्या है, πr²। तो देखो CSM क्या आएगा, एक तो ये आएगा, CSA लेना आपको। बताओ ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके 2πrh, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब हमें ये लेना है, बताओ कितनी बार हुआ, 1 टाइम, और 1 टाइम कितनी बार हो गया, 2 टाइम हो गया आपके, πr² हो गया। अब ध्यान देना, ये वाले को हम बोलते हैं 2πrh, ये भी πr², ये भी πr, कितना हो गया, 2 बार हो गया πr²। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, बताओ दोनों, 2πr क्या आ गया कॉमन, बताओ पीछे कौन बच गया, इधर कौन बचा, बताओ इधर h बच गया, उधर कौन बच गया, r। ये हो गया आपके TSA, ये क्या हो गया अभी आपके, TSA हो गया। अब हम लेते हैं वॉल्यूम, अब हम क्या लेते हैं भाई, वॉल्यूम। ध्यान देना, इसमें देखो, इसमें क्या था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इधर क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, और यहां पर क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ध्यान देना, ये तो है एरिया ऑफ बेस, और ये क्या है, हाइट। अगर आपने 2πr लगाया तो 4 और की बाउंड्री आएगी, और पूरा एरिया लगा दोगे, ये कंप्लीट, ये पूरा एरिया लगाओगे ना आप, ये वाला, ये पूरा एरिया और इसकी हाइट, तो आपके आएगा वॉल्यूम। और अगर आपने केवल बाउंड्री लिया ऐसा, केवल ये वाला, और फिर आपने उसकी हाइट बढ़ाई, तो क्या आएगा आपके, CS ऑफ सिलेंडर आएगा। जैसे मान लो, सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो इसका CSA का, मान लो एक चूड़ी है, तो मैंने यहाँ पर चूड़ी ऐसे रख दी, ऐसे एक चूड़ी यहाँ रखी हुई है, अंदर बीच में कुछ नहीं होता है, चारों ओर होता है कांच, चूड़ी होता है कांच। धीरे धीरे हमने क्या किया, और चूड़ी ऊपर इसके ऊपर रख दी, और धीरे धीरे और रखेंगे, क्या होगा, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या बढ़ेगी, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो चारों ओर ही बढ़ रहा है ओनली। देखो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, 2πr, इसको हम क्या कहते हैं, 2πr, और ये क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। जब आप चूड़ी रखोगे तो चारों ओर एक दीवार बन जाएगी। मान लो कि कोई पेड़ है, पेड़ के चारों ओर अगर आपको कुछ रखना है, मान लो कोई गाय नहीं खा जाए उसको, पेड़ को, तो हम ऐसे रखते हैं ना, ऐसे एक पिंजरा रखते हैं। तो जो पिंजरा है वो क्या है, CSA है, वो क्या है, CSA। अभी जो तार है, एक तार ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं 2πr, उसको हम क्या बोलते हैं, 2πr। और 2πr ऐसे करते जाओ, हाइट में बढ़ाते रहो, तो क्या होगा, 2πr इंटू h हो जाएगा। अब मान लो बिस्कुट का पूड़ा, कोई भी बिस्कुट का पैकेट होता है ना, मान लो एक बिस्कुट है ये वाला, देखो बिस्कुट पूरा भरा हुआ रहता है, यहाँ पर बिस्कुट के अंदर बीच में ऐसा होता है, बिल्कुल पूरा ऐसा भरा हुआ रहता है। तो बताओ ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, πr, इसको हम क्या बोलते हैं, πr²। धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ाओ, उसके अंदर पूरा, मान लो बिस्कुट पैकेट है 5 रुपए वाला गोल, तो उसके अंदर पूरा भरा हुआ है, जब अंदर कुछ भरा हुआ है तो उसमें आता है वॉल्यूम। और चारों ओर मान लो पेपर है, बिस्कुट का पैकेट दे रखा है ना, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो आता है सरफेस एरिया में। अंदर कितने बिस्किट आएंगे, वो आता है वॉल्यूम के अंदर। इसीलिए अंदर वाले एरिया के लिए हम लगाते हैं πr² इंटू हाइट।
और अगर चारों ओर मान लो वो होता ना जिसमें डिजाइन बनी हुई है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, पेपर होता है, वो पेपर का क्या होता है 2πr इंटू एच होता है। तो हमें इसका वॉल्यूम भी आना चाहिए, इसका सीएसए भी आना चाहिए और टीएसए भी आना चाहिए। सीएसए हो गया ये वाला, टीएसए हो गया ये वाला, और वॉल्यूम हो गया ये वाला, πr² इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब देखो एक है आपके कोण, ये क्या दिया हुआ है आपके कोण दिया हुआ है, ध्यान देना ये कोण है। अगर इस कोण को मैं क्या करता हूं एक्सपेंड करता हूं, देखो एक्सपेंड किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया। इधर ध्यान लगाना भाई, ये तो है सेक्टर, ये क्या कहलाए बताओ सेक्टर, पढ़ा ना आपके चैप्टर नंबर 11 में, उसमें क्या है सेक्टर है। और सेक्टर में देखो यहां पर आता है एंगल, और ये आता है लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या होती है रेडियस। ध्यान देना इसको हम क्या कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम क्या कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम क्या कहते हैं रेडियस। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, अभी बनाया नहीं मैंने ये वाला, ऐसे ही मुझे एरिया फैक्टर फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला है। या फिर इसकी जगह ये भी लगा सकते हो πr² थीटा अपॉन कितना होता है 360, ये लगाओ तो भी करेक्ट है, और अगर आप ये लगाते हो तो भी करेक्ट है। हम इस पे चलते हैं ये वाला ही। अब देखो जैसे ही इसको ऐसा बनाएंगे, ऐसा गोल करेंगे इसको, तो क्या होगा ये जो है ना ये लाइन यहां आ जाएगी ऐसे। अभी देखो हाफ का हाफ, अब जो ये जो है ना ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये वाली बाउंड्री, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कहां चली जाएगी, वो जाएगी सर्कमफेरेंस, कहां जाएगी चार और गोल है सर्कमफेरेंस में जाएगी। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कहां जाएगी आपके सर्कमफेरेंस में, कहां जाएगी आपके सर्कमफेरेंस, को बोलते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। और जो आर था ये वाला आर, ये वाला आर है ना ये कहां जाएगा इधर, इसको हम कहते हैं स्लेंथ हाइट, इसको हम क्या कहते हैं हाइट तो इधर होती है, ये है हाइट और ये क्या है स्लेंथ हाइट। तो जो आर थी वो किस में चेंज हो गई स्लेंथ हाइट में। एल मतलब क्या होता है ये वाला एल नहीं, ये तो है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और इसको हम कहते हैं स्लेंथ हाइट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्लेंथ हाइट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम स्लेंथ हाइट कहते हैं। अब बताओ देखो क्या करता हो काट दो, इधर ध्यान दो 2 से 2 कट गया, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया πr/l हो गया। ये फॉर्मूला ऐसे बना, मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मूला ऐसा बना, कितना हो गया πr/l हो गया। अब हमें लेना है टीएसए, अब मुझे क्या लेना है भाई टीएसए, इधर ध्यान दो देखो, बताओ इसका फॉर्मूला मैंने अभी फाइंड किया, बताओ क्या आया, ये तो है सीएसए, ये तो क्या है सीएसए है ये वाला, 2 से 2 कट गया और πr/l बच गया। अब हम लेते हैं टीएसए, टीएसए में क्या लेना है, इसका फॉर्मूला क्या यहां लिखा हुआ है πr/l। अब ये वाला बॉटम भी लेना है हमें, इसमें बॉटम ही ओनली एक साइड है, तो ये वाला एरिया क्या फॉर्मूला बताओ उसका πr² का फॉर्मूला क्या है πr² है। बताओ दोनों कॉमन क्या आ रहा है πr कॉमन आ रहा है, इधर कौन बच गया l, इधर कौन बच गया r, ये क्या हो गया आपके टीएसए, ये क्या हो गया टीएसए हो गया। अब लास्ट बचा है आपके वॉल्यूम, अब क्या बचा हुआ अभी आपके ध्यान देना, देखो अगर आप लेते हो सिलेंडर, अगर आप क्या लेते हो सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h है। सेम हाइट का सेम रेडियस का अगर आप कोण लेते हो तो ये भर भर के देखो, ये वाला कोण अगर मैं यहां फिट करूंगा इधर, तो एक बार में ये भरेगा, एक बार में ये भरेगा, एक बार में ये, मतलब ये 1/3 है, ये क्या है सिलेंडर का 1/3 है। तो जो फॉर्मूला सिलेंडर का है उसका हमें क्या करना है 1/3 करना है, तो ये आएगा 1/3 ऑफ πr² आएगा, ऐसे 1/3 ऑफ क्या आएगा πr² आएगा। पर ये सारे तो देखे उन बोर्ड में था, मतलब 1% घूम देखे तुम 2 मिनट रहे, एक लाइन देखी गई नीचे बैठ, नीचे घाटी गन बैठ जाओ, देखो स्कूल में होता भाई देखो ना ज्यादातर प्रॉब्लम कहीं है बोर्ड में देखो, तो मैंने कहा हम रहे तो पढ़ो ना मजा, हाँ भाई देख रही हम यहाँ हम नहीं आएगा। ये सेक्टर से बना है ये वाला, तो फॉर्मूला ये रहा, जो लेंथ ऑफ आर्क था ये घूमकर बन गया 2πr, और जो रेडियस थी वो बन गई स्लेंथ हाइट, तो जो ये था 2πr बन गया, ये बन गया स्लेंथ हाइट बन गई, 2 कट गए, क्या आया πr/l। इस πr/l में अगर मैं ये भी ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा πr/l + r हो जाएगा। और कोण का वॉल्यूम
सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, जो आपने यहां पर पढ़ा था। यहां पर क्या था बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अगला पॉइंट कौन सा है, देखो ध्यान देना। नेक्स्ट है भाई आपके, इसमें बन नहीं रहा, मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। नेक्स्ट है आपके स्पेयर। ये क्या है भाई, स्पेयर। स्पेयर मतलब होता है गेंद, फुटबॉल गेंद। और इसमें देखो यहां पर क्या होता है, ऐसे रेडियस होती है, ध्यान देना। ये सेंटर है और ये क्या आ गई, आर। देखो किसी भी बॉल को ढकना है तो सेम रेडियस के कितने लगेंगे, 4 सर्कल। क्या लगेंगे हमेशा, 4 सर्कल। यहां पर चारों का एरिया है ना, इसमें ना तो होता है CSA, ध्यान देना, इसमें CSA नहीं होता है, ना इसमें TSA होता है। इसमें केवल एक ही पार्ट होता है, वो होता है SA। और तो एक जैसा एरिया होता है, ऐसे मतलब सरफेस एरिया। और वो होता है 4 सर्कल के इक्वल। वो कैसा होता है, 4 सर्कल के इक्वल होता है। बताओ एक का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। 4 का क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी सेम रेडियस का, मान लो फुटबॉल है, आपको लगता है ये खराब हो जाएगा, इसको अच्छे से ढक देते हैं, तो इसी रेडियस का 4 सर्कल लेकर बनेगा तो ही चारों ओर से कवर हो पाएगा। कितने, 4 सर्कल। अगर आपके पास कोई है, कोई भी अगर मान छोटी बॉल है, कटिंग करके उसी टाइप का सर्कल लेकर आप ट्राई करना घर पर। अभी मेरे पास दिख नहीं रहा है, पहले था मेरे पास। तो क्या था, इस बार बॉल है, बॉल को कटिंग करना बीच में से, उसी सेम रेडियस का आप सर्कल लेना, फिर आप ट्राई करना उस पर ढकने के लिए। जैसे आप ढकोगे ऐसे तो थोड़ा थोड़ा 4 और एरिया रह जाएगा, इधर भी करोगे तो रह जाएगा। अब बाकी वाले पार्ट पर भी आपके 2 सर्कल और लगेंगे। मतलब इसको अगर ढकना है तो इसी रेडियस का, सेम रेडियस के 4 सर्कल लगेंगे। तो क्या आएगा आपके, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इसी रेडियस, ध्यान, अब हम ले रहे हैं हेमिस्फेयर। अब हम क्या ले रहे हैं, हेमिस्फेयर ले रहे हैं। देखो पूरे का कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, CSA कहते हैं। बताओ ये है हेमिस्फेयर, ये तो क्या है, स्पेयर। ये तो क्या है, स्पेयर। और ये वाला क्या है, हेमिस्फेयर है। अब देखो इसका CSA मतलब ये वाला, मान लो कोई खरबूजा है, कटिंग कर दिया बीच में से, जहां से आप पकड़ के लेके आ रहे हो वो है CSA। वो क्या है, CSA है। तो पूरे का 4, आधे कितना हो जाएगा, आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक जैसे पार्ट होता है। इसमें देखो एक तो जहां से वो ग्रीन कलर का होता है, वो तो है आपके CSA। अब ग्रीन और ऊपर क्या दे रखा है, रेड। ध्यान देना, यहां तो क्या है भाई आपके, रेड है मान लो। अब दोनों साथ में, अगर आप इन दोनों को साथ में लेंगे, यहां पर देखो ध्यान देना, ये वाला और ये वाला दोनों साथ में लेंगे तो ये कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये कितना है, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल दे रखा है, दोनों मिला कितना हो गए, TSA कहलाएंगे। और कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो, अब हम क्या लेते हैं, यहां पर वॉल्यूम लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना। वॉल्यूम में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो एक तो है भाई आपके सिलेंडर, एक क्या है भाई आपके कोण, और एक होता है आपके हेमिस्फेयर कह दो या स्फेयर कह दो, एक ही बात, दोनों के लिए बता देंगे आप। देखो आप तो स्फेयर भी ले सकते हो, एक ही बात। मैंने सेम रेडियस का और सेम हाइट का 3 ले लिया मैंने। एक तो ले लिया मैंने सिलेंडर, एक ले लिया कोण, और एक मैंने क्या ले लिया, हेमिस्फेयर ले लिया। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें भी मैंने पानी भर दिया, इसमें भी मैंने पानी भर दिया, दोनों की सबकी रेडियस सेम है, सबकी आर क्या है, सेम है, और सबकी हाइट भी क्या है, सेम हाइट है। हाइट भी क्या ले ली मैंने, सेम हाइट ले ली, और रेडियस भी क्या ले लिया मैंने, सेम ले लिया। अगर इसमें आप पानी भरोगे और इसमें भी पूरा पानी भर दिया और इन दोनों को आपने इसमें डाल दिया तो पूरा भर जाएगा। देखो इससे भरेगा कितना, इससे कितना भरेगा, 1/3। कितना भरेगा इससे, 1/3। 3 पार्ट कर देते हैं, ये वाला इधर आएगा, ये भरेगा इसको कितना, 1/3। 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, इसका ये वाला इसको 1/3 भरेगा। अगर आप इसको भरकर इसमें डाल देंगे ना तो 1/3 भर जाएगा। अब बाकी वाला 2/3 है वो इससे भरेगा, इससे कितना भरेगा, 2/3। ये कितना आएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला। अब देखो फॉर्मूला यहां भी ऐसे लगने वाला, अब ध्यान देना, जितनी हाइट इतनी है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट भी इसकी भी है, लेकिन इसके अंदर क्या हाइट तो होती नहीं है। ध्यान देना,
इसमें हाइट तो होती नहीं है, इसमें क्या होती है, रेडियस ही होती है। इसमें हाइट को भी हम क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं। हाइट को भी हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो चेंज करना पड़ेगा आपको, पाई आर स्क्वायर, और देखो इसमें एच को भी आर ही कहते हैं, तो एक आर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि एच और आर सेम ही होता है, इसीलिए देखो ये वाला सिलेंडर का 2/3 होता है और ये वाला कितना होता है, 1/3 होता है। और एच और आर सेम रहता है, इसलिए हम एच की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एच की जगह आर लिख रहे हैं, तो एक आर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब हम लेते हैं पूरा, क्या नाम इसका, ये इसके लिए भी आप लगा सकते हो, देखो 2/3 इसके भी लगा सकते, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी आप 2/3 लगा सकते हो। 2/3 पाई आर क्या हो जाएगा आपके, स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसकी जो हाइट है वो ऐसे होती है, अगर इसकी हाइट सेम हो जाए तो, ध्यान रखना, इसकी हाइट सेम हो जाए तो, इसकी और इसकी हाइट अगर सेम है तो, अब बताओ ये हाइट है, इसमें इधर भी आर है, इधर भी क्या है, आर, तो बताओ एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह क्या आएगा, 2r है, एच की जगह आएगी आपके 2r आ जाएगी, इस एच की जगह क्या आएगा आपके 2r आएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर सेम हाइट का है तो, हाइट सेम है तो 2/3 होता है, चाहे वो हो चाहे ये हो। उसकी हाइट कम है इसलिए वो ले रहे, या इसको डबल कर दो, या क्या कर दो भाई, ये तो आधे का है तो पूरा कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम डबल कर देंगे तो भी बन जाएगा ये वाला। तो हमें हरेक का सरफेस एरिया, सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम तीनों कैसे बने, एक तो ये आना चाहिए, वो याद करना, वो तो मैं 1 मिनट बता दूंगा आपको। हरेक में ऐसे ये वाला, ये मान लो इसमें देखो हरेक का, देखो इसमें एरिया 4 वॉल या एलएसए कह दो या सीएसए कह दो, एक ही बात है, ये तीनों का फाइंड करना है, इन तीनों का। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी सारे एक बार लिखवा दूंगा मैं, बार बार वापस एक बार यहाँ पर लिखना अच्छी बात है, लेकिन पहले आप सीख लो कैसे बने, वो आना जरूरी है। वो आएगा तो फिर आप आराम से किसी का भी वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो।